हेलो गाइस, वेलकम टू MKH मैथ्स नया सिंगाडिया। एंड चलिए, आज की क्लास है जी हमारी 2D ज्योमेट्री की। और इसमें दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। चलिए आज हम जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। बेसिकली 2D ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइन पर हम जो है काम कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम पेयर ऑफ लाइन्स की। स्ट्रेट लाइन की काफ़ी इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अगर हम कोई दो लाइन को, ठीक है, यानी कि एक हमारी लाइन है लाइन L1 और एक हमारी लाइन है कोई दूसरी लाइन, ठीक है, दोनों लाइंस को, ठीक है, एक साथ हम जो है रिप्रेजेंट कर दें एक ही इक्वेशन से, तो उसे हम कहते हैं पेयर ऑफ लाइन। ठीक है जी। पेयर ऑफ लाइन ये पर्टिकुलर सिर्फ एक ही सिंगल इक्वेशन होगी, सिंगल इक्वेशन होगी जो दोनों लाइंस को एक साथ रिप्रेजेंट कर देगी, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस उसे हम कहते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस की एक जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हमारी कैसी होती है जी, ये हमारी होती है बेसिकली, कॉनिक सेक्शन में आप पढ़ते भी हैं इसको। ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है पेयर ऑफ लाइन की। पेयर ऑफ लाइन के केस में एक चीज हमारा बहुत कंपल्सरी होता है यहाँ पर, यानी कि पेयर ऑफ लाइन के लिए कंडीशन की बात करें तो कंडीशन हमारी क्या रहती है, पेयर ऑफ लाइन के लिए हमारी कंडीशन ये रहती है कि आपका जो डेल्टा होता है ये आपका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है जी। अब डेल्टा हमारा क्या है, सिंपली हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारा है जी a स्मॉल h g h b f, यहाँ भी g एफ सी, ये डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू अगर हमारी इक्वल टू 0 आती है, ठीक है, ये सिंपली हमारी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। और यहाँ पर पर्टिकुलर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है देन ओनली ये हमारी जो है इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज ये लाइन किसी और ज्योमेट्री वाली शेप को रिप्रेजेंट करती होगी। ठीक है जी। सो पेयर ऑफ लाइन के लिए हमारी कंडीशन सिंपल सी होती है जो कि हमने देख ली है। ठीक है, इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें, इसी के साथ थर्ड थिंग, इसी इक्वेशन से हम जो है कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं। एक तो हम देखते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। कोई भी हमारी पेयर ऑफ लाइंस है, ध्यान रखिए कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, कोई भी दो लाइन हो सकती हैं। ठीक है, L1 L2, इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करती है इनकी पेयर ऑफ लाइन की जो इक्वेशन है। ठीक है, सिंपली इस इक्वेशन में इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, जो इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 इंटू रूट ऑफ d² माइनस AC अपॉन a इंटू a प्लस बी। ठीक है जी। अब ये a g c ये सब चीज़ें क्या है, तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन हमारी क्या होगी, x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। यानी कि xy का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 2h हो जाएगा, y² का कोफिशिएंट हमारा b हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट हमारा a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हमारा 2g हो जाएगा, y का कोफिशिएंट हमारा 2f हो जाएगा और जो कांस्टेंट बचेगा ये हमारा c हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप a g और b और c, ठीक है, इनके वैल्यूज देखें, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम एंगल की बात करें, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये कितने एंगल पर हैं, ठीक है, यानी किस एंगल पर है ये। ठीक है, सो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, उसका टेंजेंट जो है ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू रूट h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। ठीक है जी। सो हमारी डिस्टेंस और एंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी कि आपको करना सिंपली ये है कि आपको 2 इंटू रूट ऑफ h हमारा किसका कोफिशिएंट है, xy का। ठीक है, सो आपने क्या करना है, एक तो लेना है कोफिशिएंट ऑफ xy, ठीक है, इसके अपॉन में 2 लेना है क्योंकि ये हमारा 2h है। ठीक है, सो ये हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है जी, और इसकी लेनी है आपने स्क्वायर और इसमें से आपने माइनस कर देना है, इसकी स्क्वायर लेनी है बेसिकली आपने। ठीक है, और माइनस कर देना है कोफिशिएंट ऑफ x² को, कोफिशिएंट आपका x² का a हो गया और कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, और अपॉन में आपने लेना है कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, और इसका लेना है रूट, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा के इक्वल। ठीक है जी। सो ये हमारा पेयर ऑफ लाइन के लिए, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन अगर हमें गिवन होती है तो उसके लिए कैसे जो है हम लाइन के, दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस और दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए कंडीशन हमारी ये बनती है, देखिए एंगल हमारा जो है दोनों लाइंस के बीच में, जैसे मान लीजिए ये L1 है ये L2 है,
ठीक है, इनके बीच में थीटा एंगल है, और ये थीटा एंगल के लिए रिलेशन tan थीटा हमें पता चल गया कि हमारा रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा जी 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या क्या बनती है, एक तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है इफ L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, सेकंड कंडीशन बनती है दैट इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर थीटा हमारा 90 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है, तो इसके लिए अगर आप लगाना चाहिए हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा tan थीटा इक्वल्स टू जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1/0 की फॉर्म में इसे हम ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से तो हमें पता चलेगा, इसे अगर हम कंपेयर करें, इसे अगर हम कंपेयर करें 2h² माइनस AB अपॉन A प्लस B से कंपेयर करें, तो नीचे वाली जो टर्म है ये हमारे पास डेफिनेटली इक्वल्स टू 0 रहनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चला कि अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स आपका जो x² का कोफिशिएंट है और जो आपका y² का कोफिशिएंट है, ठीक है, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स जो ऊपर वाली टर्म है ये आपकी 0 होनी चाहिए डेफिनेटली, यानी कि आपका 2 इंटू √h² माइनस AB इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं h² आपका किसके इक्वल होना चाहिए, AB के इक्वल होना चाहिए, यानी h² अगर आपका AB के इक्वल आता है दैट मीन्स आपका जो है, आपकी जो लाइंस हैं वो कैसी हैं जी, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है जी, सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है जी दैट इफ द इक्वेशन गिवन बाय h(xy) plus 10x plus 6y plus 4 equals to 0, it represents a pair of line की ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है जी, सो इसमें हमें 2h को फाइंड आउट करना है। अब देखिए कोई भी आपकी इक्वेशन है उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ये पेयर ऑफ लाइन को सेटिस्फाई कर रही है दैट मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ सेंटर में हमें लिखना होता है ABC, यहाँ पर आता है हमारा H, ये होता है हमारा G एंड यहाँ पर होता है हमारा स्मॉल f। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भाई ABC क्या है, H, G और F इनकी वैल्यूज क्या है। देखिए सिंपली क्या होता है, A जो हमारा होता है, A हमारा सिंपली क्या होता है, देखिए अगर हम इक्वेशन लिखें ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है जी, और प्लस में अगर हम लिखें, प्लस में हमारा हो जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं x² और y² की टर्म यहाँ पर है नहीं, तो a भी हमारा 0 हो जाएगा और b भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, abc की वैल्यूज तो हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए हमारा क्या होता है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा 2h के इक्वल होता है। एक्स वाई का कोफिशिएंट हमारा h, ये h है, दैट मीन्स हमारा 2h जो है वो बेसिकली h ही गिवन है हमें। ठीक है, सो यहाँ से इसे जो है हम कैपिटल फॉर्म में ले लेते हैं एक बार। ठीक है, कैपिटल फॉर्म में हमने जो है ले लिया है कि जो हमारा h है वो हमारा क्या आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। ठीक है, ये ले लिया हमने। g की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब g क्या होता है, देखिए यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है वो 2g के इक्वल होता है, x का कोफिशिएंट 2g के इक्वल है तो g हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से y का कोफिशिएंट 2f के बराबर होता है तो y का कोफिशिएंट 2f इक्वल्स टू 6 है तो f हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो वैल्यूज रख देते हैं हम सारी की सारी। ए भी हमारा 0, बी भी 0 और सी हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, और h की वैल्यू h/2 है, यहाँ भी h/2 है, और यहाँ पर g हमारा जो है, देखिए सिंपल सी जो कंडीशन हमारी कहती है g, यहाँ पर g जो है हमारा x का कोफिशिएंट है, gx to fy प्लस सी, या सो इसमें आप वैल्यू रखेंगे 3, 3, 5, 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू जो है आपके पास 15 आएगी। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि h आपका 15 दिया हुआ है अगर, ठीक है, सो 2h आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा हुआ है तो, ठीक है, या फिर 2h हमें पूछा हुआ है तो 2h आपका 30 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा आंसर है कि कैसे हम इक्वेशन कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी,
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लाइन थ्रो ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हमारी लाइंस क्रॉस होती हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है बेसिकली, ठीक है। एक लाइन हमारी है, एक लाइन हमारी कुछ इस टाइप से, मान लीजिए ये हमारी L1 है, ठीक है, ये हमारी L2 है। अब दोनों के लिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो y इंटरसेप्ट है ये हमारा 0 है, यानी c आपका 0 होगा, ठीक है। सो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी y इक्वल्स टू m1x, और ये हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू m2x, ठीक है। यानी कि क्लियर सी बात है, क्योंकि दोनों के लिए जो स्लोप है वही होगा, इंटरसेप्ट तो यहाँ पर 0 होगा c, क्योंकि ओरिजिन से होकर के जा रही है इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना, इनको हम बोलते हैं होमोजीनस इक्वेशंस, ठीक है जी। और ऐसी जो इक्वेशंस होती है, इनकी जो पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगी, सॉरी इक्वेशन ऑफ पेयर जो बनेगी होमोजीनस इक्वेशंस की, वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, वाई स्क्वायर की टर्म होती है एंड एक्स वाई की टर्म होती है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप m1 एंड m2 इनके बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें छोटा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि बेसिकली हमें पता है कि m1 हमारा क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। m1 हमारा जो है बेसिकली y अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ना हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, एक जनरली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसे अगर हम जो है डिवाइड कर दें किससे, एक्स स्क्वायर से, ठीक है। सो सिंपली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमारा बन जाएगा a प्लस 2h y अपॉन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा b वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप देख पा रहे हैं y अपॉन एक्स को अगर आप स्लोप लेकर के चले m, ठीक है। सो इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन में जो है स्लोप से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी एक तरह से जो है एक हम ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, ठीक है। और इस m के लिए जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो एक हमारा m1 होगा और एक हमारा m2 होगा, तो दोनों लाइंस की स्लोप्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है जी। सो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर हम कहें कि ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो इसके लिए हम एक बात कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा हो जाएगा a/b, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारा बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है जी। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है कि कांस्टेंट अपॉन a इसके इक्वल होता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसके इक्वल होता है ना, यानी एम स्क्वायर का, ठीक है। सो ये हमारा a अपॉन b हो जाएगा, और ये हमारा m1 प्लस m2 कोफिशिएंट जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स का सम जो होता है वो हमारा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी ये हो जाएगा 2h/b, ठीक है जी। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, तो इसमें अगर हम m1 m2 और m1 प्लस m2 इसके लिए फॉर्मूला निकालना चाहिए, तो हमारे पास जनरली ये हमारे m1 m2 में रिलेशन आ जाते हैं, इससे हम क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा है, इफ sum of the slopes of lines x square plus 2kx plus माइनस है यहाँ पर -3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सिंपल सी हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ये हमारा दिया गया है कि जो सम ऑफ स्लोप है ये हमारा ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, ठीक है जी, देन k इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसे सॉल्व करके देखें कि कैसे हम जो है प्रोडक्ट एंड सम के अंदर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए, इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से है, ax स्क्वायर प्लस जो है हमारी बेसिकली 2hxy एंड यहाँ पर kxy भी है,
ये हमने इक्वेशन को थोड़ा सा गलत नोट कर लिया एक्चुअली यहाँ पर। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है जी। चलिए सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको जाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy एंड प्लस में हमारी इक्वेशन होती है जी प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इस फॉर्मेट की हमारी इक्वेशन होती है, और इक्वेशन है क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप देखना चाहिए, यहाँ से आप देखना चाहें तो a हमारा 1 है, ठीक है जी, h हमारा k/2 है, और b जो है ये हमारा -3 है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमें ये कहता है कि जो आपका सम ऑफ स्लोप्स है m1 प्लस m2 जो है ये आपका ट्वाइस है, ये आपका जो हमारा m1 प्लस m2 है, देखिए m1 प्लस m2 ये हमारे पास बेसिकली होता है -2h/b। अभी अभी हम रिजल्ट जो है करके आए, ठीक है। m1 प्लस m2 हमारा -2h/b के इक्वल होता है, और मल्टीप्लीकेशन a/b के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लीकेशन यानी m1 m2 ये हमारा a/b के इक्वल होता है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें ये कहता है कि जो आपका एडिशन है ये आपका ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, ठीक है। ये आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन गिवन है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो -2h/b ये हमारा इक्वल हो जाएगा a/b के, ठीक है। जैसे ही आप कैंसिल करते हैं तो h हमारा आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा -a/2 के। सो ये हमारा आ जाएगा जी h हमारा आ जाएगा -a/2 के इक्वल। देखिएगा यहाँ पर 2 भी था, ठीक है, क्योंकि डबल ऑफ a/b के है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा -a आ जाएगा। सिंपली h इक्वल्स टू -a आ जाएगा। a हमारा 1 है तो h की वैल्यू आ गई हमारी -1, ठीक है। h की वैल्यू अगर हमारी -1 आ जाती है h की वैल्यू अगर हमारी -1 आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी h की वैल्यू अगर -1 आ गई तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि h इक्वल्स टू k/2 है, h इक्वल्स टू k/2 है, ये हमारा -1 है, तो k/2 यानी कि k हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। सो k की वैल्यू हमारी आ जाती है -2 एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया। इसी के साथ एक नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन हमें गिवन है 6x² माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। एंगल फाइंड आउट करना है हमें लाइंस के बीच में, ठीक है, दो लाइंस है उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। और tan थीटा इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एंगल के लिए, सिंपली 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। यानी कि इसमें आप देख पा रहे हैं एक तो हमें एक्स वाई के कोफिशिएंट की नीड होती है, एक हमें x² के कोफिशिएंट की नीड होती है, और एक हमें y² के कोफिशिएंट की नीड होती है। बेसिकली अगर हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिर्फ 3 ही चीजें हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं a हमारा 6 हो जाएगा, b हमारा -1 हो जाएगा, और h की अगर आप बात करें तो ये हमारा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो जैसे आप यहाँ पर जो है वैल्यू रख देंगे तो tan थीटा हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर आप रखेंगे 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1/2 की होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि 6 इंटू -1। सो और अपन में हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 6 - 1, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 2√25/4 अपॉन 5। सो ये हमारे बेसिकली 1 ही आ जाएगा। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 आएगा, और ये हमारा होता है जी π/4 के लिए, थीटा इक्वल्स टू π/4 के लिए होता है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन जो है हम लेते हैं। सिंपली हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड इक्वेशन है हमारी कुछ इस टाइप से 3x² माइनस 11xy प्लस 10y² माइनस 7x प्लस 13y प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो सिंपल सी कंडीशन है कि अगर आपकी ये इक्वेशन ऑफ लाइन को जो है, एक सेकेंड लाइट आ चुकी है, चार्जिंग पर लगा देते हैं। सो बेसिकली ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपने बेसिकली ए की पहचान करनी है, ए हमारा 3 हो जाएगा,
B हमारा 10 हो जाएगा, H हमारा जो है -11/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप F की बात करना चाहते हैं, ठीक है, F और G के लिए बात करना चाहते हैं तो F आपका हो जाएगा -7/2 और G आपका हो जाएगा 13/2। ठीक है, सो जैसे ही आप ये वैल्यूज देख लेंगे उसके बाद आपने इक्वेशन में सिंपली सारी की सारी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज रखने के बाद उसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है और सिंपली जो है यहाँ पर एक हमारे पास C की जो वैल्यू है, C हमारा K है। ठीक है, यहाँ पर हमारा K आएगा, बाकी कुछ ना कुछ टर्म्स हमारी रहने वाली हैं। ठीक है, जैसे आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो K की टर्म्स में कोई इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करके आप जैसे ही K की वैल्यू निकालेंगे K इक्वल्स टू हमारा +4 आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ठीक है, और दो लाइंस की इक्वेशन हमारी होती है। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ से हमने दोनों इक्वेशंस को, दोनों लाइंस की इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 को अलग अलग करना है, तो इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। सो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेकर के ही करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। हम ही क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है जैसे 6x² माइनस 5xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन गिवन है, तो इसे आपने फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा कि इसे आपने x² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहा। ठीक है जी, कंसिडर इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x के टर्म्स में। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको माने और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसको मान लिया है और इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास a हो जाएगा 6, b हो जाएगा -5y और c हमारा हो जाएगा y²। ठीक है जी, सो यहाँ से हम x के लिए रूट के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ये हो जाएगा -b यानी -5 यानी कि +5y। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² करना है यानी -5y का स्क्वायर करना है, -4 इंटू AC, a हमारा है 6 और c हमारा जो है y² हो जाएगा। ठीक है जी, और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू a यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5y प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा आएगा 25y² माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 24y² यानी कि 25 में से 24 गया तो ओनली सिंगल ही y² बचेगा, अपॉन हो जाएगा 12। ठीक है, इट इज इक्वल टू x, तो x की हमारी वैल्यू आएगी 5y प्लस माइनस y अपॉन 12। ठीक है, अब इसके लिए x एक तो हमारा क्या आ जाएगा x1 x2। ठीक है, एक तो या मान लीजिए सिंपली मान लीजिए x की एक तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 6y अपॉन 12 और एक हमारे पास आ जाएगा 4y अपॉन 12। तो यही दोनों इक्वेशंस थी, यहाँ से इक्वेशन आप बना सकते हैं 6y माइनस 12y इक्वल्स 12x इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 4y माइनस 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यही दोनों इक्वेशंस थी और इसे हमने जो है सेपरेट कर लिया दो इक्वेशंस के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो हमारी लाइंस है, एक हमारी L1 है और एक हमारी L2 है। ठीक है, हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इनकी कॉन्करेंट लाइन है। जो L3 है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, L3 जो है L3 बेसिकली हमारा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा L1 और L2 का। ठीक है, ये हमारा इसको L3 को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्करेंट लाइन का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यानी कि L1 एंड L2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो L3 लाइन को क्या करेगा, बेसिकली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो यही हमारा इसका लॉजिक हो जाएगा कि जब भी हमें कोई थर्ड लाइन बनानी हो कोई दो लाइंस से जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्रॉस होके जाती हो तो वो उन दोनों लाइंस का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हम बात करें इसके लिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सिंपली हमारे पास क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin and point of intersection
ऑफ लाइन्स, दो लाइन्स हमारे पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 एंड x बाई बी प्लस वाई बाई ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, एक तो हमारे पास है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, एक बी ऑप्शन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड डी ऑप्शन हमारे पास है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सो इसके लिए सिंपल सी बात है, कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दो लाइन से हमारे पास एक L1 लाइन है और एक L2 लाइन है। ठीक है, और यहाँ से एक तीसरी इक्वेशन हमारी जा रही है, लाइन हमारी जा रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ठीक है, सो आप क्या बात करेंगे कि जो हमारी थर्ड लाइन है वो डेफिनेटली हमारे ओरिजिन से पास होकर के जाएगी। ठीक है, यानी 0,0 जो है वो हमारी थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख के देखें, पहले तो वाई ऑप्शन चेक करके देखें कि क्या इन चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो हमारे ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देखेंगे चारों ही इक्वेशन हमारे ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है। सो इसके लिए यह लॉजिक तो हम लगा नहीं सकते, हम चेक करेंगे। न्यू लाइन हम बनाते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, L3 लाइन जो है, L3 लाइन बेसिकली जो है L3 लाइन बेसिकली ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी और L3 लाइन को L1 और L2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं L1 लाइन हमारी क्या हो जाएगी, L1 लाइन हो जाएगी हमारी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1, ये हमारी L1 लाइन हो गई, प्लस के इंटू L2 लाइन हमारी हो जाएगी x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे ये हमारी L3 लाइन आ चुकी है। अब ये लाइन तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी ना, ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी तो x और y की जगह पर आप क्या कर देंगे, बेसिकली हम यहाँ पर ओरिजिन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। ओरिजिन को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा -1 प्लस के इंटू ये भी 0 यहाँ पर बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, यानी कि k की वैल्यू हमें पता चल गई। अब k की वैल्यू रखते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर k की वैल्यू आप -1 रखेंगे, सो वैसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। इक्वेशन है हमारे पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 प्लस के यहाँ पर है हमारे पास और x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए -1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी L3 की इक्वेशन थी जो हमने L1 और L2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाई थी। अब ये L3 हमारा ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा था, हमने सेटिस्फाई करा करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली -1। जैसे ही हम k की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट कर दें तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x अपॉन ए माइनस x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए और यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सो यहाँ पर आप x कॉमन ले लें, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी कर ले और प्लस y कॉमन ले लें, हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ये आपके सिंपली इक्वेशन आ जाती है। आप अगर इसे सॉल्व भी करना चाहते हैं, इसे हम बेसिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। x इंटू यहाँ पर हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी माइनस ए प्लस यहाँ पर, और बेसिकली अगर आप करें y इंटू नीचे हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा b, ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। यहाँ से x इंटू बी माइनस ए और यहाँ से अगर हम जो है माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा b माइनस ए और ए बी को कॉमन लिया हुआ है, ए बी को हम जो है बेसिकली कॉमन लेकर के इधर ले आते हैं तो बेसिकली 0 ही हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस ए एक्स माइनस वाई बी और ये हो जाएगा प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, या फिर आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे, b माइनस ए आपने कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लेते ही अंदर बच गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा सिंपली इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि ये तो इधर जो है आकर के 0 हो जाना है, यानी इक्वेशन हमारी आ जाती है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सिंपली इक्वेशन गिवन है, यहाँ तो अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है फाइंड आउट ही नहीं किया,
ठीक है, बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट कर लें तो वो हमारे लिए मेथड और भी इजी हो जाता है। जब पॉइंट आ गया तो देखिए L1 और L2 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और हमें अभी गिवन था कि एक ओरिजिन गिवन था, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमारे पास ये पॉइंट आ जाता तो बेसिकली दो पॉइंट फॉर्म से हम जो है इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेते हैं हमारी L3 की। ठीक है, सो ये तो हमारे पास और भी इजी मेथड हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए देखिए हमारा जो फंक्शन है उसे हमने कंसिडर करना है। जो हमारी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी सिंपल सी इक्वेशन है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है f का x के साथ, और उसे हम इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। स्टेप 2 के अंदर आपने इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है y के साथ एंड इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है, इनको जैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, एक्स एंड वाई की वैल्यूज मिलेंगी, सो वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो L3 को भी सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो बाय ऑप्शन हमारा कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो ऐसे भी आप करके देख सकते हैं। चलिए इस पर है ना क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, दो लाइंस है हमारे पास, सॉरी एक हमारे पास पेयर ऑफ लाइन है और एक हमारे पास सिंपली लाइन है, थर्ड लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन, ये बेसिकली सारी की सारी क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है, कॉन्करेंट है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इसे हम कंप्लीटली फंक्शन मानते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन मानते हैं, और इसको पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं। किसके साथ, पहले एक्स के साथ करते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, और बाकी सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा हमारे पास -4। इसे हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। नेक्स्टली अगर हम इसको पार्शियली डेरिवेट करते हैं y के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा -70y प्लस 2x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारी सिंपल इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, x प्लस y -2 इक्वल्स टू 0, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी -35y प्लस x प्लस 22 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सो ये दोनों इक्वेशन आ जाती है। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, पहले तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से ये हमारे पास बचेगा 35y इक्वल्स टू 24, यानी कि y हमारा आ जाएगा 2/3। y की वैल्यू 2/3 आ जाती है, तो यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 2/3, और ये हमारा हो जाएगा 4/3। x और y की वैल्यू आ गई, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। कौन सा आया है जी, हमारे पास एक तो आया है 4/3, 2/3। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब ये जो है, ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहीं से तो थर्ड लाइन हमारी क्रॉस होकर के जा रही है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करा देते हैं इस L3 को, ये पॉइंट हमारा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि 5 × 4/3 प्लस लैम्डा × 2/3 इक्वल्स टू 8 होगा डेफिनेटली। और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ये हमारा हो जाएगा 8 - 20/3, और ये हमारा हो जाएगा 4/3 एंड 3/2 यहाँ पर लेकर जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली लैम्डा इक्वल्स टू 2, हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, लाइन 3x - qy इक्वल्स टू आर इंटरसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस एट a, 0 एंड 0, b। चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास में है जी। हमारे पास कोई लाइन है px - qy इक्वल्स टू r। अगर हम इसे बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा x अपॉन, पहले तो r से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा p माइनस y अपॉन r/q, और यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा इक्वल्स टू 1। तो ये हमने सिंपली इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। अब इंटरसेप्ट के लिए अगर आप देखें तो ये हमारा एक तो कट करता है, एक तो हमारा कट करता है 0, b पर,
और एक हमारा कट करता है a,0 पर। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है और ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ठीक है। जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है इससे भी हमारा जो है a हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा r/p, और b हमारा आ रहा है -r/q, ठीक है, क्योंकि यही तो हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा इंटरसेप्ट b हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। हमें पूछा गया a+b, तो a+b कर लेते हैं। a+b क्या हो जाएगा, r/p -r/q, ठीक है जी। सो r अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/p -1/q। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप, p q करेंगे, r कॉमन लिया तो ये हो जाएगा q -p, ठीक है। सो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। सिंपली हमें जो है पूछा हुआ है कि a+b की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए, बस बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कुछ क्वेश्चन है जो अब तक हमने टॉपिक्स किए हैं उनसे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और हम करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकंड में पानी पी लूँ, तब तक आप ये जो है क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए, सो हमारा काफी इजी ये क्वेश्चन है। सेकंड में थोड़ा सा जो है चेक कर लूंगी चार्जिंग पर है या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट्स काफी रहते हैं यहाँ पर। चलिए, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है चार्जिंग पर, ये नहीं है या चलिए। सो देखिए क्वेश्चन हमारा था, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया है 3,-1 पर, यानी 0,0 से हमने इसको 3,-1 पर कर दिया। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 0,0 को हमने h, k से ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि ये हमारा है 3,-1, ठीक है। पहले हमारे कुछ x, y थे, अब हमारा x डैश एंड y डैश हो गया। इस x डैश एंड y डैश की वैल्यू हमारी होती है, x डैश हमारा होता है x में से हम h को माइनस कर दें, एंड y डैश हमारा होता है y में से हम जो है k को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास x एंड y है, इन्हें हमने x डैश और y डैश बनाना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x डैश प्लस h, और y हमारा हो जाएगा y डैश प्लस k। तो दोनों से हम जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स में ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स डैश प्लस h, h हमारा क्या है 3 है, माइनस 3 इंटू वाई डैश प्लस के हमारा क्या है -1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 2x डैश प्लस 6 माइनस 3y डैश प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 2x डैश माइनस 3y डैश, और सारी के सारी कॉन्स्टेंट्स को अगर हम कहें तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 8 एंड 6 हमारा 14 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर सिंपली हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। न्यू कोऑर्डिनेट्स है x डैश एंड y डैश, लोकस जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो अब सिंपली इसे x, y में लिख दें, ठीक है। ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन, न्यू वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा आंसर था। द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स whose intercepts on the axis are a, -b and b, -a, ठीक है जी। चलिए, ये इंटरसेप्ट हमें गिवन है, इंटरसेप्ट के लिए इसकी अगर इक्वेशन बनाए ये हो जाएगा x/a
एंड माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाए, ये हो जाएगा एक्स अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशंस हमारी बन चुकी हैं। इक्वेशंस अगर आप बनाना चाहें तो सॉल्व करें तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बी, एंड ये हमारी हो जाएगी ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए बी। ठीक है जी, और आप क्लियरली देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक लॉजिक होता है कि कांस्टेंट अगर आपका सेम है, ठीक है, और साइन चेंज के साथ अगर आपके इनके कोफिशिएंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप हमारा हो जाएगा यहाँ पर, स्लोप हमारा क्या होता है, अगर आप बेसिकली इंटरसेप्ट के लिए देखना चाहें तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, अगर आप इंटरसेप्ट के लिए देखना चाहें तो y का इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और ये माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ सकता है। या फिर आप सिंपली जो हमारा इक्वेशन से हम निकालते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ से आप स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है जी, यहाँ से आप स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप के लिए आपके पास सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी, सो यहाँ पर आपने कोफिशिएंट ऑफ x लिया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y लिया। ठीक है, सो यहाँ पर माइनस था और माइनस ए था, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x हमने लिया माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि माइनस भी लिया, तो ये हमारा स्लोप हो गया a बाई बी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में अगर हम एंगल फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, दोनों के बीच में m1 आपका b बाई है, m2 आपका a बाई बी है। ठीक है, सो कर लेते हैं जी। m1 फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही हमारा tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा b बाई a माइनस a बाई b 1 प्लस a बाई b इंटू b बाई a। ठीक है जी, सो यहाँ से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसे ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल हमें फाइंड आउट करना था, tan थीटा हमें फाइंड आउट करना था, सो ये हमने कर दिया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है। फॉर अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स शुड बी नोन, मिनिमम कितने होने चाहिए हमारे पास, मिनिमम कितने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स होने चाहिए। देखिए इक्वेशंस हम देखें तो एक तो हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से इक्वेशंस है। तो इसमें देखिए बेसिकली एक तो हमें m पता होना चाहिए, एक हमारा जो इंटरसेप्ट है वो पता होना चाहिए, इसमें 2 हमारे पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट, c के कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम देखें मिनिमम के लिए तो बेसिकली हमें लगभग 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स हमारे होते हैं। जैसे एक तो हमें लाइन की स्लोप पता चल जाए और दूसरा अगर उसका इंटरसेप्ट पता चल जाए तो हम लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन देन 2h इज इक्वल्स टू, ये हमने अभी भी क्वेश्चन किया भी था। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे h की कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। पेयर ऑफ लाइन के लिए जो इसका डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने किया भी था। The straight line this is perpendicular to this line then lambda equals to, देखिए हमारे पास एक लाइन गिवन है, शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन में आ चुका है। द नियरेस्ट पॉइंट, चलिए कर ही लेते हैं। शायद ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है। द स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी ये दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है दैट मींस देखिए जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना, उनकी इक्वेशंस हमें गिवन है, तो हमें पता है क्लियरली हमने कंडीशन की थी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 देख लेते हैं।
इसे अगर हम लाइन नंबर 1 माने तो यहाँ से A1 A2 सॉरी A1 एंड B1, A1 हमारा हो जाएगा 2, B1 हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। और अगर हम इसके लिए चेक करें तो इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2x लैम्डा माइनस जो है लैम्डा वाई और माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है। x के कोफिशिएंट्स अगर हम देखें हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, और y की कोफिशिएंट्स अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए जो है ये हमारा आ जाएगा, A2 जो है ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा एंड B2 हमारा आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये हमारा x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट, दोनों के लिए जो है कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा A1 A2 हमने किया प्लस B1 B2 हमने किया 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है अगर हमारा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -5। ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन डैश फ्रॉम द पॉइंट डैश, यानी कि एक लाइन है हमारी, एक लाइन है हमारी x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। एक पॉइंट है हमारा 3, -2, ठीक है। हमें बताना है द नियरेस्ट पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट वो क्या वो होगा जो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसा कोई पॉइंट होगा इस पर परपेंडिकुलर जो कि इस लाइन को सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। इस लाइन पर हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि भाई इनमें से बाय ऑप्शन ही हम कर लेते हैं। बाय ऑप्शन से हमारे पास दो मेथड्स रहते हैं। पहला मेथड तो ये है कि जो भी हमारा पॉइंट होगा P, ये हमारा लाइन को क्या करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड अगर हम देखें कि कोई भी जो पॉइंट है आपका, बाय ऑप्शन आपका जो भी पॉइंट है उसका आप स्लोप देखें, हमारा जो गिवन पॉइंट है उसके साथ P का आप 3, -2 के साथ स्लोप देखें, और एक आप स्लोप चेक कर लें इस लाइन का, ठीक है। ये मान लीजिए स्लोप आता है आपका m1 और लाइन का स्लोप आपका आता है m2, तो दोनों के अंदर, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के रिलेशन के अंदर जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू -1 आएगा, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको सही लगे आप वो जो है ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट कौन सा इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, तो चेक करते हैं 3, 5 को चेक करते हैं। 3 + 5 -3 इक्वल्स टू 0 नहीं हो पाएगा ये तो। 4, 1 को ट्राई करते हैं। 4 + 1 5 - 3 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4, -1 को ट्राई करते हैं। 4 - 1 ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 एंड -5 को करें, 3 एंड -5 ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से ही हमने निकाल दिया 4, -1 है, यही जो होगा इससे नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा। द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन दिस, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इमेज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन हमारा है 0,0, 4x + 3y = 25। इस लाइन को अगर हम मिरर लाइक माने, ठीक है, इसे अगर हमने मिरर माना है, ठीक है, तो इसकी इमेज बनेगी, इस पॉइंट की इमेज बनेगी इसकी दूसरी साइड कुछ यहाँ पर, ठीक है। इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस ओरिजिन टू इस OI जो हमारी डिस्टेंस है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और ये मिड पॉइंट जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस पर्टिकुलर लाइन पर एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि O और I का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो आप बाय ऑप्शन यहाँ पर चेक करें। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर। एक तो हमारे पास है 4,3, एक हमारे पास है 6,8, एक हमारे पास है 8,6 और एक हमारे पास है 3,4। सो ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। आपको चेक ये करना है कि एक तो ओरिजिन हमें दिया हुआ है 0,0, ऐसा कौन सा पॉइंट है इन चारों में से, ऐसा कौन सा पॉइंट है इन चारों में से। और एक हमारा है ओरिजिन, ओरिजिन इन पॉइंट्स के साथ, ओरिजिन का इन पॉइंट्स के साथ जो मिड पॉइंट आता है वो मिड पॉइंट हमारा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ओरिजिन का और इस इमेज का जो मिड पॉइंट है M, ये हमारी लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन के लिए करते हैं। ए ऑप्शन के लिए 4,3 एंड ओरिजिन यानी 0,0 इनके बीच का मिड पॉइंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2,3/2। क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, चेक कर लेते हैं। 4 × 2 + 3 × 3/2 = 25। तो ये तो हमारा नहीं बन रहा, यानी कि ये हमारा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 6,8 के लिए देखते हैं।
6,8 एंड ओरिजिन के लिए 6,8 एंड ओरिजिन के लिए हमारे पास मिड पॉइंट हमारा बनेगा 3 एंड 4। क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं? 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 25 होता है। 12 प्लस 12 ये तो नहीं होता, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं सी, ये हमारा है 8,6। 8,6 एंड ओरिजिन के बीच में जो मिड पॉइंट हमारा आएगा ये आएगा 4,3। सो इसके लिए चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी यही पॉइंट हमारा इसको जो है सेटिस्फाई करता है 8,6। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है जी नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या कहती है? ये हमारे पास एक अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कि कैसे हम लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है y डैश x डैश, ठीक है जी। यहां पर मान लीजिए हमारी एक लाइन है, ये हमारी लाइन है। अब इस लाइन के लिए यहां पर ये हमारा है ओरिजिन 0,0, ठीक है जी। इस ओरिजिन से इस लाइन पर हमने डाला एक परपेंडिकुलर, यहां पर हमने डाला एक परपेंडिकुलर P पॉइंट पर, ठीक है। और ये जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी स्मॉल p डिस्टेंस है परपेंडिकुलर की, ओरिजिन टू लाइन की जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है ये हमारी p डिस्टेंस है, और जो एंगल है हमारा ये एंगल हमारा है अल्फा एंगल, ठीक है जी। सो इस p यानी कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है और जो एंगल हमारा है x एक्सिस के साथ और जो हमारा नॉर्मल हमने डाला है इसके साथ, तो देख लेते हैं। एक तो हमारा p ये तो है हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और अल्फा की बात करते हैं, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन एंड एक्स एक्सिस। अगर ये हमारे पास कंडीशंस गिवन हो तो इसकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल p, ठीक है जी। ये हमारी सिंपली इक्वेशन हो जाती है। अब अगर हमारे पास कोई नॉर्मल इक्वेशन है, जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर अगर हम इसे जो है इक्वल्स टू c, अगर हम इस फॉर्मेट में इसको लिखें, ठीक है, सो इससे हम जो है नॉर्मल फॉर्म कैसे बना सकते हैं? तो इसे हमें डिवाइड करेंगे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक है। थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो रहा है, सो उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है जी। ax अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस by अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो है ये हमारा हो जाएगा सिंपली, ये हमारा हो जाएगा cos अल्फा, ये हमारा हो जाएगा सिंपली sin अल्फा, ठीक है जी। और ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी परपेंडिकुलर नॉर्मल की डिस्टेंस, ठीक है जी। सो इस टाइप से हम किसी भी लाइन को उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। फोर एक्स माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक लाइन है, इसकी नॉर्मल फॉर्म हम निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सिंपली 5 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 अपॉन 5x माइनस 3 अपॉन 5y और इक्वल हमारा हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 5। सो ये हमारा सिंपली हो जाएगा 4 अपॉन 5x माइनस 3 अपॉन 5y इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपल सा आ गया, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको माइनस से डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा प्लस 3/5y इक्वल्स टू 1। अब ये हमारा सिंपली हो गया, क्योंकि डिस्टेंस जो है नॉर्मल की डिस्टेंस p हमारा जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो साइन चेंज आप करके रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है, इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर हमारा जो है 1 है प्लस माइनस रूट 3 की स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 एंड ये हमारा हो जाएगा 2।
सो इसे 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, x/2 माइनस √3/2 y, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू -8/2। सो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, -x/2 हो जाएगा प्लस √3/2 y हो जाएगा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा, और यहाँ पर -1/2 ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है जी। कॉस अल्फा -1/2 हो जाएगा, साइन अल्फा आपका √3/2 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए कॉस अल्फा जो है वो -1/2 आता है? तो ये आता है हमारा 120 डिग्रीज के लिए, कॉस 120 डिग्रीज के लिए, और ये हमारा साइन 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, सो सिंपली हमारी इक्वेशन बन जाएगी कॉस 120 डिग्रीज एक्स प्लस वाई साइन 120 डिग्रीज इक्वल्स टू 4 विच इज डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हमारी सिंपल से इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट रहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जो कि लाइंस, जिसके लिए लाइंस की इक्वेशंस जो है हमारे पास गिवन है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो लेंथ, जो आपकी साइड्स होती है, या हम जिसे कहें कि लाइंस होती है, वो पैरेलल होती है, ठीक है। सो L1 जो है ये L2 के पैरेलल हो जाएगी, L1 इज पैरेलल टू L2, और आपकी L3 जो है वो L4 के पैरेलल हो जाएगी, यानी L3 इज पैरेलल टू L4। सो ये कंडीशन आपकी रहती है पैरेललोग्राम के लिए। सो इसके लिए इक्वेशन क्या रहेगी? देखिए L1 की इक्वेशन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशंस के लिए सेम रहेगा सब कुछ, लेकिन कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। L1 और L2 की इक्वेशन के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट चेंज है, ठीक है। इसी टाइप से L3 और L4 की इक्वेशन अगर हम देखें, L3 की इक्वेशन हम बनाते हैं a2x प्लस b2y प्लस c3 इक्वल्स टू 0, और L4 की इक्वेशन के लिए, L4 के लिए a2x रहेगा, b2y रहेगा, लेकिन c हमारा 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यानी कांस्टेंट्स में चेंज आ रहा है, ठीक है जी। और इन दोनों के लिए L1 और L3 के लिए, L1 और L2 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आएगा इन दोनों के लिए तो। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ बेसिकली आपका a1 a2 और b1 b2 ये भी चेंज आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखें, तो एरिया के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये हमारा हो जाता है c1 माइनस c2 c3 माइनस c4 एंड अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर a1 b1 यहाँ पर हो जाएगा a2 b2। सो अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखें तो ये हमारा हो जाएगा c1 माइनस c2 इंटू c3 माइनस c4, और ये हो जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। सो ये आपका सिंपली रहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस हो उनसे अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं उसके लिए एरिया हमारे पास है, ठीक है जी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हमारा है कुछ इस टाइप से, ठीक है जी। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x3, y3, x2, y2, ये मान लीजिए x1, y1 है, और ये हमारा d मान लीजिए x4, y4। इसे आप कुछ इस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यानी कि इसके लिए एरिया जो है, इसके लिए एरिया हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट लेना में डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस करना है, यानी x1 में से x3 को माइनस करना है, y1 में से y3 को माइनस करना है। इसी टाइप से अगर आप देखें कि x2 में से x4 को माइनस करना है एंड y2 में से y4 को माइनस करना है, बस ऐसा आप कर दें और इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास सिंपली जो है एरिया आ जाता है क्वाड्रिलेटरल का, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यानी कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपली है आपके पास, मान लीजिए ये पॉइंट्स हमारे पास, एक तो है 2, -1, एक पॉइंट हमारे पास 4, 3, एक पॉइंट आपके पास -1, 2 एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके पास -3, -2, ठीक है जी। सो इसके लिए देखिए बेसिकली अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहिए, अगर हम इसे x1 y1
x2 y2, x3 y3, x4 y4, ऐसा कंसिडर अगर हम कर लें, एक सेकंड माफ कीजिएगा, चलिए देख लेते हैं। x1 माइनस x3 करना है हमें, 2 -1 करना है, और y1 माइनस y3 करना है, यानी -1 -2 करना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम करें तो x2 माइनस x4 यानी कि 4 -3 करना है, और y2 माइनस y4 यानी कि 3 -2 करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हाफ भी है, ध्यान दें यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, हाफ से भी मल्टीप्लाई इसको किया जाता है, ठीक है। ये हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -3 7 5, ठीक है जी। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 10 + 21, ये हमारा सिंपली इसके एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। एक सेकेंड माफ करिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। 2, -1 4, 3 -1, 2 एंड -3, -2, ये अगर हमारे पॉइंट्स हैं। हमने किया 2 में से x1 में से x3 को माइनस किया, एंड -1 -2 किया, ओके। एंड यहाँ पर हमने किया x2 में से x4 को -4 -3 एंड 3 -2। ये हमारा हो गया 7, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया -3, एंड यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारा 3 होना था, ये हमारा 3 हो जाता, यहाँ पर हमारा 15 आ जाता। ये हमारा हो जाता 36 अपॉन 2 किया, तो ये हमारा 18 इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ की थी, लेकिन फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है। इसके लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई पैरेललोग्राम इस टाइप से है, पैरेललोग्राम है हमारा, मान लीजिए, जिसके लिए इक्वेशन हमें गिवन है। एक तो हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, इसी टाइप से x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू q। ये हमारे पास सिंपली दो लाइंस हमारी पैरेलल हो गई, और दो लाइंस ऐसे वाली जो पैरेलल है, ये हमारी हो जाएंगी x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल्स टू r x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल्स टू समथिंग s, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के सिर्फ कॉन्स्टेंट्स में फर्क है, ठीक है। इसके लिए एरिया हमने देखा था, एक तो हम p माइनस क्यू करेंगे, एक हम r माइनस एस करेंगे, और अपॉन हम कर लेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो हम कर लेंगे यहाँ पर a1, ये हमारा b1, ये हमारा a2, ये हमारा b2। पहले लिखते हैं हम a1 को cos अल्फा, फिर लिखते हैं हम b1 को sin अल्फा, फिर हम लिखते हैं a2 को यानी cos बीटा, फिर हम लिखते हैं b2 को यानी कि sin बीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को। ये हमारा आ जाता है जी, ये हमारा आ जाता है cos अल्फा sin बीटा माइनस cos बीटा sin अल्फा। ये हमारा इक्वल्स टू sin बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला हो गया। या फिर आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनल अगर आप माइनस करते हैं तो सेम ही होता है, तो अल्फा माइनस बीटा भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी। ये आपका सिंपली आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एक और हमारा कॉन्सेप्ट रहता है लास्ट, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, देखिए रोम्बस क्या होगा हमारे पास। रोम्बस के लिए ना बेसिकली आपके पास ऐसी 4 लाइन्स होंगी, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी। रोम्बस के लिए इक्वेशन आप देखना चाहिए, अगर ये होता है मॉड ऑफ ए एक्स प्लस मॉड ऑफ बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि इसमें 4 इक्वेशन हमारी बनती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक हमारी बनती है माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक हमारी बनती है ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक हमारी बनती है माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन चारों इक्वेशंस के ऑल 4 इक्वेशंस हमारी जो है 4 लाइन्स की हो जाएंगी। इनके बीच में जो एरिया हमारा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू, अब इसे आप चार ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है।
सो ये हमारा सिंपली हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2ab। सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और वैसे बेसिकली आप ट्राइंगल के लिए देखना चाहिए, मान लीजिए हमारी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। सो इसके लिए ये हमारा b हो जाता है, ये हमारा a हो जाता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, अगर इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसके लिए इंटरसेप्ट हम निकालते हैं। ये हमारा हो जाएगा बेसिकली, एक सेकेंड इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस टाइप से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हम अगर इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल्स टू 1। अब हमारा x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आ गया, ये हमारा हो जाएगा माइनस सी बाई बी और ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए, ठीक है जी। सो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। वैसे इसका एरिया अगर हम देखें, एरिया हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या ठीक है हाइट इंटू बेस। सो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हमारा है माइनस सी बाई ए एंड हाइट हमारी है माइनस सी बाई बी, तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2ab, ठीक है। सो ट्राइंगल का एरिया हमारा ये आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास 4 ट्राइंगल्स हैं तो 4 ट्राइंगल्स के लिए हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2ab इंटू 4। सो ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर बाई ab, ठीक है जी। सो ये हमारा रोम्बस का एरिया भी हमने कर लिया है। ट्राइंगल के लिए एरिया अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हमने बेसिकली यहाँ पर कर लिया है, ठीक है जी। सो 2D ज्योमेट्री के लिए सिर्फ इतना ही। काफ़ी सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स जो है हमने देख लिए हैं, और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस फॉर्मेट में जब हम आएंगे तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन में नए तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वहाँ पर हम जो है अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में एक्चुअल में हमें जो है टास्क मिलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो वहाँ पर इनफ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा जो भी हम चैप्टर लेकर के चलेंगे उसके साथ। बेसिकली यहाँ पर जो है 2D ज्योमेट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर 2D ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद हम 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, वेक्टर चैप्टर हम करेंगे, लेकिन उससे भी पहले जो है हम कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉनिक सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट रहता है। तो स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पर कॉनिक सेक्शन में, टेंजेंट, नॉर्मल, हर तरीके के कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होंगे। तो स्ट्रेट लाइन और 2D ज्योमेट्री के बाद हम पहले कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉनिक सेक्शन रहेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।